मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी ठंड होगी। मैं तो धोती कुर्ते में आ गया हूँ। और बहुत ज़्यादा है, हाथ जम रहे हैं। -20 डिग्री सेल्सियस में हम ट्रैक कर रहे हैं हिडन टेम्पल महादेव के मंदिर पे। आइए चल रहे हैं। जाना उस रास्ते पे जो तेरे दर पे जाएगा। मैं भोला तांडव करा करूं जब छोआ जावे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस बार हम एक ऐसी यात्रा पे चल रहे हैं जिसे कि हिडन जेम कहा जाता है उत्तराखंड का, और एक छुपा हुआ महादेव का मंदिर है जिसे कि आज आपके सामने खोलेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होगी दिल्ली से ट्रिप टू टेम्पल के साथ। स्वागत है आपका एक नई यात्रा में, एक एक्सक्लूसिव यात्रा में, जो कि आपको यात्रा कहीं नहीं दिखेगी। तो अभी हम हरिद्वार में है, डे 1 है हमारा, और डे 1 की हमारी शुरुआत होगी। ट्रिप टू टेम्पल कंपनी के थ्रू इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। चलिए, बाकी इंतजार है, हमारे टैक्सी वाले भैया आ रहे हैं और हमारे गाइड वाले भैया आ रहे हैं ट्रिप टू टेम्पल के थ्रू, जो कि हमें लेके जाएंगे इस यात्रा पे। तो ये हमारे गाइड वाले भैया हैं, अभी इनसे बातचीत करते हैं। एक्सक्लूसिव यात्रा ओनली ऑन दिस चैनल। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अभी, हम टैक्सी में। हमारे साथ हैं टैक्सी वाले भैया रंजीत जी और हमारे ट्रिप टू टेम्पल के गाइड माधव जी। तो ये हमें यात्रा पे आगे गाइड करेंगे, कैसी हमारी यात्रा रहेगी, कहाँ कहाँ हम आज जाएंगे। डे 1 की शुरुआत हम इन्हीं के साथ कर रहे हैं, हेडेक फ्री, बिना किसी टेंशन। तो माधव जी, क्या प्लान है आज का हमारा? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार। मैं माधव भारद्वाज ट्रिप टू टेम्पल कंपनी से आप लोग का हरिद्वार में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज की यात्रा हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, हरिद्वार से आपका पिकअप है। और अभी हम लोग जाएंगे सबसे पहले देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होके माँ गंगा की नदी की शुरुआत होती है। वहाँ पहुँच के हम लोग दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे हम धारी देवी माता का टेम्पल विजिट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास अगर टाइम रहा तो फिर हम रुद्रप्रयाग में जो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है वो भी विजिट करेंगे। वहाँ से हम लोग जोशीमठ की ओर जाएंगे। जोशीमठ आज का हमारा स्टे रहेगा। तो फाइनली लगभग 8 से 10 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। यहाँ पे हमारा GMVN या फिर जो भी होगा हमारे गाइड बताएंगे। यहाँ पे स्टे है, स्टे करके एक्लेमेटाइज करेंगे अपनी बॉडी को, जिसके बाद कल मॉर्निंग में हम हेल्दी अपनी यात्रा को शुरू कर सकें। यहाँ पे कुछ भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा कार्य यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। होटल ढूंढना, बजट देखना, सारी चीज़ उनके जिम्मे है। मेरे को केवल और केवल यात्रा पे फोकस करना है। चलिए, बाकी आपको रूम दिखाता हूँ। आइए दिखाता हूँ। ये है हमारा रूम, व्यू दिखाता हूँ। आइए आइए, ये है जोशीमठ मेरे पीछे। बाहर का जरा वातावरण तो देखिए, पूरा इतना सुंदर है। मतलब रेडिश जो सनशाइन होती है आपकी सन की, वो दिख रही है, और इतना सुंदर एनवायरनमेंट की बस ऐसा लग रहा है कि बस देखते ही रहूं। और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे आराम कर रहा हूँ। हमारे गाइड जो है वो हमारे लिए प्रिपरेशन करने गए हैं, क्या आगे के लिए प्रोसीजर होगा हमारा दर्शन का, क्योंकि जहाँ हमें दर्शन करने जाते हैं वो एक्सक्लूसिव है। इससे पहले किसी ने भी वो यात्रा नहीं की है, तो रूट मैप का भी किसी को नहीं पता, गूगल मैप तक में वो यात्रा कहीं नहीं है। तो हम फर्स्ट होंगे जो वो जाके एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो पोस्ट करेंगे ऑन इंटरनेट, और आप सभी को यात्रा करवाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि एक एक स्टेप्स आपके स्किप ना हो, क्योंकि कल क्रूशियल डे है, कल मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। चलिए इंतजार करते हैं इस सनसेट को दिखाते हुए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात फ्रॉम जोशीमठ। पहाड़ों पे धूप आ चुकी है, सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं। अब हम निकलेंगे कुछ ही क्षणों में यहाँ से, 15 से 20 मिनट में यहाँ से, क्योंकि ऊपर चेक पॉइंट के बाद सुना है ऐसा कि 10 बजे के बाद हमें ऊपर नहीं जाने दिया जाता।
तो यहाँ पे डे 2 की शुरुआत होती है और डे 2 में एक्साइटमेंट हमारी बहुत ज़्यादा बरकरार है, क्योंकि एक ऐसा मंदिर जो कि किसी ने नहीं ढूंढा बर्फ़ के अंदर, हम ढूंढने जा रहे हैं बर्फानी बाबा को। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन को महादेव का नाम लेके। तो कुछ ही देर में तैयार होके निकलते हैं यहाँ से एक्सप्लोर करने महादेव के मंदिर को। तो रेडी हो चुके हैं हम, अब ब्रेकफास्ट करेंगे, सुबह का नाश्ता कर चलेंगे महादेव के दर्शन के लिए। आइए चलते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से और ऊपर से धोती कुर्ते में थोड़ी ठंड तो लगती है, तो हमने अपने तलवों को गर्म किया और वापस तैयारी कर ली, कमर कस के निकल पड़े महादेव के दर्शन के लिए। तो हम बाहर निकल ही रहे थे कि हमारे गाइड और ड्राइवर के साथ एक और नए गाइड हमें दिखाई दे पड़े। बाहर आ चुका हूँ और मेरे हाथ जो कुछ वाइटिश हो गए, लोशन लगाना पड़ेगा लग रहा है। तो हमारी यात्रा की लगभग शुरुआत हो चुकी है और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली माना जा रहा है कि हमें 3 घंटा लगेगा ऊपर तक पहुँचने में, यदि बर्फ़ नहीं मिलती है रोड पे। तो यदि बर्फ़ मिलती है तो ज़्यादा भी समय लग सकता है। ये मंदिर आपको, ये जगह आपको गूगल मैप तक में नहीं मिलेगी जो आपको आज लेके जा रहे हैं ही यात्रा करवाने के लिए। तो अभी हमारी गाड़ी रुकी और आपको एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ रास्ते में। आइए, हमारे नए गाइड वाले भैया ने बताया कि यह शिला हूबहू हनुमान जी के मुख की तरह दिखाई देती है। तो अभी हम यात्रा शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ हैं राजू भाई, हमें ट्रिप टू टेम्पल के साथ यात्रा करवाएंगे। ये यहाँ के लोकल हैं और पूरे रास्ते के बारे में एक एक जानकारी पता है। एक एक जगह पे हम रुकेंगे और एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, बहुत माइन्यूटली सारी चीज़ें दिखाएंगे। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसे ही एक्सप्लोर करते हुए आपको यात्रा करवाते हैं। चलिए। तो हम अभी पहुंचे हैं तपोवन गांव, जहां से आपकी भविष्य बद्री, आपने कहानी सुनी होगी और मेरी वीडियो भी देखी होगी पंचबद्री जो मैंने यात्रा करी है। कहा जाता है कि जो बद्रीनाथ जब आपदा में चले जाएंगे तो भविष्य बद्री पे ही आपके प्रेजेंट बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। तो यहाँ से तपोवन से आपकी यात्रा होती है भविष्य बद्री की। यदि आप देखने आने चाहते हैं तो तपोवन से भी आप देखने जा सकते हैं। इन रास्तों को देखते हुए यह जरूर प्रतीत होता है कि जब जब आप महादेव के मंदिर दर्शन करने जाएंगे तब तब आपको प्रकृति माँ जरूर अपने गोद में खिलाते हुए लेके जाएंगी। यहाँ से हमारी बर्फ शुरू हो चुकी है रोड पे। अब देखिए आगे क्या मिलता है हमें। हमारी गाड़ी अभी रुकी है काली माता मंदिर पे। जैसे कि कहा जाता है भगवान की कोई सी भी यात्रा हो, काली माता से परमिशन लेनी चाहिए। यहाँ पे परमिशन लेके अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पंडित जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग मलारी से कुछ मीटर्स पहले, कुछ किलोमीटर पहले, और यहाँ पे हमारे गेट लगा हुआ है। यहाँ पे परमिशन ली जाए और उसके बाद आगे यात्रा कंटिन्यू की जाए। तो यहाँ पे हमारे दोनों गाइड जा रहे हैं और परमिशन लेने के लिए, ताकि हम आगे यात्रा कंटिन्यू कर पाएँ। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है मलारी गांव, जहाँ तक हमें जाना है। उसके बाद जो रोड है आपको दिखाई देगी कि असली जो यात्रा शुरू होगी इस रोड के बाद, इस मलारी गांव के बाद।
तो आ चुके हैं हम मलारी गांव, और ये है पीछे पूरा मलारी गांव। लगभग 150 से 200 साल पुराने घर तक आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, सारे पुराने। लेकिन कुछ घरों पे यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, जैसे कि दिखा। और यहाँ पे एक माँ सिद्धपीठ माता मंदिर भी है। क्या नाम है मंदिर का? यहाँ पे एक हीरामणि। हीरामणि का मंदिर है, वो आगे से जाके नीचे दिखेगा सामने जय हाँ, माँ वो लिखा हुआ है जय माँ हीरामणि। तो कुछ स्पेशल मतलब मान्यता है यहाँ की? हाँ, वो सिद्धपीठी देवी है ना वहाँ के, अच्छा। 64 अवतारे वाली। यहाँ पे काफी भीड़ आती होगी माँ दर्शन जब करने यहाँ के पे लिए। दर्शन के लिए होता है, बहुत ज्यादा भीड़ आती है। इसके बाद जब मेला लगता है उस टाइम पे सबसे ज्यादा आते हैं। ये गाँव जो है, ये 450-500 परिवार का पूरा गाँव है। 550 परिवार। और ये जो घर मुझे लग रहे हैं 100 साल पुराने हाँ, होंगे। ये बहुत पुराने हैं। छोटे छोटे गेट हैं सारे जितने हैं। और मोस्टली यहाँ पे घरों में ताले लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड में कोई भी नहीं रहता, सब नीचे जा चुके होते हैं। सारे घरों पे यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। देख के लगभग वही याद आ रहा है कि मैं आधी क्लास गया था, वहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार के पुराने 200-300 वर्ष पुराने घर थे, और वही यहाँ पे एंटीक घर दिखने को मिल रहे हैं। मिट्टी और चूने से बनाए गए हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है। देखिए जरा, पानी गिर रहा है, और वहाँ पे जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो पानी गिरते हुए बर्फ के टुकड़े बन गए हैं। तो यहाँ पे हमारी इकलौती दुकान खुली हुई मिली है, जहाँ पे हमारी कॉफ़ी इंतज़ार कर रही है। थैंक यू। यहाँ सब गर्म होता है सॉरी। साहब बिस्कुट कौन सा लेंगे आप? कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा स्नो शुरू हो गई है कि अब गाड़ी यहाँ पे फिसलने लगी है, क्योंकि हमारी 4x4 नहीं है, हम 2 व्हीलर गाड़ी से हैं। इसमें देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं महादेव की इच्छा से। यहाँ का व्यू इतना अल्टीमेट है, मतलब क्या ही बताऊँ। आप मनाली शिमला भूल जाओगे अगर आप इधर आओगे। हम एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे मतलब पूरा बर्फ से ढक गए हैं, और यहाँ पे केवल 4x4 जा सकते हैं। और हमारे जो साथी लोग हैं आगे जा रहे हैं देखने के लिए कि आगे रास्ता खुला है या फिर नहीं खुला है। महादेव क्या चाहते हैं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि हम गाड़ी से आए हैं दर्शन करने के लिए। अब यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और है गाड़ी से जाना, उसके बाद 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। कैसे जा पाएंगे वो हमारे गाइड ट्रिप टू टेम्पल के जो गए हैं वो देख रहे हैं रास्ता, और हमारे जो ड्राइवर भाई साहब हैं। देखते हैं कैसी यात्रा है। कैसी ना पहुंच जाएंगे? नहीं, बर्फ भी पड़नी शुरू होगी। हाँ, बर्फ भी पड़ रही है। फिर वो कहाँ गए? वो आगे जा रहा है, वापस ले लेता हूँ मैं। बर्फ भी शुरू होगी देखो, और फंस जाएंगे। हमारे दोनों गाइड भाई साहब और ड्राइवर भाई साहब के डिसीजन के चलते हमें अब मायूसी के साथ कहना पड़ रहा था कि अब हम वापस जा रहे हैं जहां से हमने यात्रा शुरू करी थी। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं, और पीछे हमारा देख रहे हैं हमारी गाड़ी अभी खड़ी है, क्योंकि ये बर्फ़ में ऊपर नहीं जा पा रही है। अब कोशिश है कि कोई 4x4 मिले, तब हम बर्फ़ में ऊपर जा पाएंगे। अदरवाइज़ ऊपर जाना हमारे लिए आज के लिए टफ टास्क है। देखते हैं महादेव की क्या इच्छा है, क्या हम ये वाली यात्रा कर पाएंगे, महादेव बुलाते हैं, या फिर यहीं से लौट के वापस जाएंगे, आगे देखते हैं। तो फाइनल हमारा डिसीज़न ये है। तो हमारे पीछे जो 4x4 दिख रही है, ये हम लेके जाएंगे और जाके रहेंगे, आज तो दर्शन करवा के रहेंगे। और फिर क्या था, 4x4 देखकर चेहरे पे चमक बढ़ गई और एक नई ऊर्जा मिली महादेव तक पहुंचने के लिए। अब सोचिए, इन बाधाओं के बीच एक खाली गांव में एक 4x4 कहां से आ गई। हाँ, शायद महादेव ने हमें आगे तक ले जाने के लिए ज़रूर भेजी होगी, जिसके ज़रिए हम निकल पड़े लगभग 20 किलोमीटर तय करने के लिए नीति वैली तक पहुंचने के लिए, जहां पर हमारे बर्फानी बाबा विराजमान हैं।
जरा सोचिए, जिस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं था, उससे आगे बर्फ की वादियों में केवल हम अपने ड्राइवर भाई साहब के साथ जैसे तैसे पहुंचने जा रहे थे उन महादेव मंदिर की ओर, जो कि बहुत नसीब वाले ही दर्शन कर पाते हैं। एक दिन मजाक मजाक में आ गए हम यहाँ। अभी हमारा चेक पोस्ट है, 2 चेक पोस्ट लगभग आते हैं जैसे क्लियर करके आपको जाना होता है महादेव मंदिर तक। तो अभी सेकंड चेक पोस्ट वंशाली का क्लियर करके अब जा रहे हैं, जहाँ नीति वैली, जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा। तो आप कहीं की भी भाई जी, कंपनी हो, देखो 2-2 लगे पड़े, रास्ता इसका मतलब अब खुल रहा है। शाम तक भी चलेगा, शाम तक वापस आ जाएंगे ना। अभी हम वन वे पे। वन वे। और वहाँ देखिए जरा बुलडोजर लगे हुए हैं और वहाँ पे सफाई, अभी भी रास्ता काट रहे हैं। जय भोलेनाथ, पहुंचा दे इन बंदों को। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी आके फंस चुकी है, क्योंकि आगे देख रहे हैं बुलडोजर लगे हुए हैं, काम चल रहा है। वहाँ पे रास्ता सफाई कर रहे हैं, लगभग 2 से 3 फुट की बर्फ है और लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर यहाँ से हम ट्रैक करते हैं, अगर हम आगे तक जाते हैं तो वहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक है, जहाँ से हम ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी पड़ रही है, बाकी महादेव की जैसी इच्छा वैसा हम यात्रा करेंगे। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हो रही है और अब हमने फाइनली डिसीजन लिया है कि यहाँ से हम पैदल जाएंगे। यहाँ पे इतनी ठंड है कि जुबान भी लड़खड़ा रही है और बोला भी नहीं जा रहा। बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे, स्नोफॉल हो गया और महादेव से मिलने की अब फाइनली हमने प्लानिंग कर ली। तो फाइनली थोड़ा बहुत हेड में अपने आप को सेफ रखने के लिए बांध लिया है, बाकी देखते हैं ऊपर आगे क्या मिलता है। चलो मिल्टन भाई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी ठंड होगी, मैं तो धोती कुर्ते में आ गया हूँ। टिम्मरसैंण महादेव भगवान शिव की एक गुफा है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति गांव में स्थित है। यह गुफा जम्मू कश्मीर के अमरनाथ मंदिर की प्रतिकृति है और उन्हीं के रूप में प्रसिद्ध है। बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग के कारण यह स्थान दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। और बहुत ज्यादा है, नाक बह रही है, हाथ जम रहे हैं। -20 डिग्री सेल्सियस में हम ट्रैक कर रहे हैं हिडन टेम्पल महादेव के मंदिर पे। आइए चल रहे हैं। तो अभी हम टिम्मरसैंण महादेव यात्रा पे, पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिए स्नो क्लियर की जा रही है, स्पेशली महादेव के दर्शन के लिए। 2 से 2 यहाँ पे बुलडोजर लगे हुए हैं जस्ट यहाँ पे रास्ता क्लियर करने के लिए। अभी आगे देखते हैं हमें कितनी ज़्यादा बर्फ मिलने वाली है। चलिए यात्रा कंटिन्यू करते हैं। क्या मतलब जहाँ नदी जा रही है बनाने वाले आप बनाने वाले हैं? 2 फीट 1.5 फीट। देखिए ज़रा रोड के, पहाड़ों के हाल। कह रहे हैं कि अभी नीचे रोड थी, ये अभी रोड ऊपर आ चुकी है। धीरे धीरे बर्फ का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ते हुए हमें एक काली माता मंदिर मिला जो कि नीति गांव में स्थित है। पीछे देख रहे हैं आप फ्रेश स्नो, इतनी ज़्यादा 4 से 5 फुट बर्फ है और आगे रास्ता पूरा चौकड है, ब्लॉक्ड है। आगे देखते हैं भोलेनाथ ने हमारे लिए क्या लिखा है। आइए।
यहाँ पर गुफा में करीब 10 फीट तक ऊंचे शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस पर पहाड़ी से टपकने वाले जल से हमेशा अभिषेक होता रहता है। इसी शिवलिंग के पास बर्फ पिघलने के दौरान प्रतिवर्ष बर्फ शिवलिंग का आकार लेता है। यहाँ पर आप मेरी तरह गलती करके मत आइएगा। ना ही मैंने जूते ट्रैकिंग वाले पहने और ना ही मैंने कपड़े, जिसकी वजह से आगे जाने में मुश्किल बढ़ती चली गई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारे लोकल गाइड ने हमें दर्शाया कि यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर इन्हीं 6 फीट की बर्फ में चढ़ के जाना पड़ेगा। फिर हमने प्रश्न किया कि क्या हम सक्षम हैं इस बर्फ में ऊपर तक जाने में और कुछ ही घंटे में लौट के आने में। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इतनी ज़्यादा स्नो है, आगे तक बर्फ़ है और आगे हमें आदेश दिए गए हैं कि यहाँ पे आगे जाना नो मैन जोन हो गया है। आगे जाने से सीधा सीधा मना किया जा रहा है क्योंकि कभी भी एवलांच हो सकता है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ सकती है, हम फंस सकते हैं क्योंकि आगे कोई भी इंसान नहीं है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से ट्रैक करके जाना पड़ेगा जो कि हमारे लिए 3 से 4 घंटे लगेगा। तो अब महादेव को यहीं से प्रणाम निकल रहे हैं कि यहाँ से महादेव जरूर आएंगे आपके पास और दर्शन करने जरूर आएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। अब जो हमें आर्मी की तरफ से संदेश मिला रेड अलर्ट का, उसका पालन करना जरूरी था, जिसके चलते हमें वहां से लौटना पड़ा। लेकिन मैं आपको अपनी उड़न तश्तरी से लेके जाता हूं बाबा बर्फानी के दर्शन करवाने। यहाँ तक आकर भी मैं महादेव का हमेशा धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे चुना और यहाँ तक लेके आए बाबा बर्फानी के। भले ही एरियल दर्शन किए मैंने, लेकिन दर्शन किए तो। वो कहते हैं ना, भगवान के पास तब जाओ जब भगवान से मिलने कोई नहीं जाता। ज़रा उनको भी तो पता चले, जब सब ने उनको अकेला छोड़ दिया तब उनके पास कौन आता है। यहाँ पे हम गाड़ी में फिर से आ चुके हैं और हमारी गाड़ी वापस जा रही है क्योंकि आगे इतना ज़्यादा स्नो है और आगे आर्मी की तरफ से भी रेड अलर्ट है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब निकलते हैं यहाँ से यात्रा को स्थगित करते हुए। देखते हैं महादेव द्वारा कब बुलाते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपको बहुत जल्द महादेव के पास ज़रूर लेके चलूँगा। जुड़े रहिएगा इस चैनल से। धन्यवाद अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है। धन्यवाद। नमस्कार। शंभो।